प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले इसकी जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें पहचान करेंगे सब्जेक्ट प्लस एचआरएम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जिसको हम बी4 भी कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को। और जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, और उसके बाद जो एचआरएम है इसमें हम इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम इज बीइंग का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल के लिए हम आर बीइंग, और आई के लिए हम एम बीइंग का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हम प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को चेंज करके हम उसका ऑब्जेक्टिव रूप लिख देंगे। यहाँ पे हम पहला एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारा फर्स्ट है ही इज ईटिंग एन एप्पल। यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट है तो इस ही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर देना एन एप्पल से, तो एन एप्पल अब हमारा सब्जेक्ट बन गया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के लिए इज यहाँ पे एक वचन है तो सिंगुलर होने के कारण यहाँ पे एज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ईटिंग दे रखा है, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है तो आईएनजी फॉर्म को हटाने के लिए हम अब बीइंग का यूज करेंगे, और उसके बाद बी3 का यूज कर देना है। तो ईटिंग का हमने आईएनजी को हटाने के पहले बीइंग का प्रयोग कर दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन यहाँ पे लिख दिया है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है तो ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हम प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट को चेंज, ऑब्जेक्ट के स्थान पर इस सब्जेक्ट जो दे रखा है इसका सब्जेक्ट को चेंज करके ऑब्जेक्ट रूप में लिख देना है। तो ही जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट रूप हिम होता है, यहाँ पे लिख देना है। दूसरा हमारा दे रखा है नेगेटिव फॉर्म में यू आर नॉट फ्लाइंग ए काइट। यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट से चेंज कर देना है, तो ए काइट अब हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे आर दे रखा है यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ए काइट जो एक सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे एज का प्रयोग करना है। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एज बीइंग, आर बीइंग, जो एम बीइंग है, नॉट को इन दोनों के बीच में लगाना है। तो यहाँ पे उसका सिंगुलर होने के कारण यहाँ पे एज आ गया। नॉट के लिए हम नॉट का यूज कर देंगे उसी पोजीशन पे। फ्लाइंग है कि आईएनजी फॉर्म है तो आईएनजी फॉर्म को पहले हम बीइंग के लगा करके हटा देंगे, तो यहाँ पे आईएनजी को हमने बीइंग में कन्वर्ट कर दिया। और जो फ्लाई जो दे रखा है उसको हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लॉन्ग में बदल देना है। अब ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट का स्थान है उस ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम सब्जेक्ट को चेंज करके एक ऑब्जेक्ट रूप में बना करके लिख देंगे। तो यहाँ पे यू जो हमारा सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट रूप जो यू होता है यहाँ पे आपको लिख देना है। तीसरा सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है आर दे राइटिंग ए बुक। यहाँ पर आर हमारा हेल्पिंग वर्ब देखा है तो सबसे पहले इसको हेल्पिंग वर्ब के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन इससे पहले सरल विधि हम ये अपनाएंगे कि जो सब्जेक्ट दे रखा है उस सब्जेक्ट को पहले हम रिप्लेस कर देंगे ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे ए बुक हमारा ऑब्जेक्ट दे रखा है तो इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, जो कि सिंगुलर है हमारा ए बुक, तो इस सिंगुलर के हिसाब से हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जो कि सब्जेक्ट हमारा ए बुक सिंगुलर है तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एज का यूज करेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना है एज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग हमें करना था, लेकिन एज बीइंग और आर बीइंग और एम बी के बीच में हमें सब्जेक्ट को लगाना होता है। यानी कि आपको ये याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के लिए यहाँ पे ए बुक यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के लिए एज आ गया, और उसके बाद यहाँ पे दे सब्जेक्ट हमारा ए बुक हो गया। यहाँ पे राइटिंग आईएनजी फॉर्म है तो सबसे सरल तरीका ये रहेगा कि जब आईएनजी फॉर्म आ जाए तो उसको बीइंग में बदल देना है। तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म को हमने बीइंग में बदल दिया, और राइट के थर्ड फॉर्म यहाँ पे रिटर्न का प्रयोग कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम सब्जेक्ट को चेंज करके लिख देंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा दे है तो उसका चेंजिंग रूप देम होता है, और क्वेश्चन मार्क के लिए हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। चौथा हमारा अगला है डब्ल्यूएच टाइप का हाउ इज ही हेल्पिंग मी। तो सबसे पहले जो भी हमारा डब्ल्यूएच वर्ड आता है यानी क्वेश्चन वर्ड आए तो सबसे पहले उसको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड है तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ड का यूज कर देना है, लेकिन अभी स्पेस छोड़ देंगे, अभी आपको हेल्पिंग वर्ड नहीं लिखना है क्योंकि मिस्टेक हो सकती है। तो उसके बाद यहाँ पे देखना है सब्जेक्ट दे रखा है तो सब्जेक्ट को हटाने के लिए ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। मी हमारा ऑब्जेक्ट है लेकिन ये पोजीशन आपकी सब्जेक्ट है तो आपको सब्जेक्ट का ही यूज करना है, तो इसलिए हमें यहाँ पे इनका आपस में इंटरचेंज कर देना है। मी जो ऑब्जेक्ट है अब इसको सब्जेक्ट बना करके लिख देना है। मी का जो सब्जेक्ट होता है वो आई होता है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन सब्जेक्ट की है तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट ही हमें लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को हम मी को यानी नहीं लिख सकते हैं। आईएनजी फॉर्म दे रखा है तो आईएनजी फॉर्म को हम बीइंग के द्वारा हटा देंगे। यहाँ पे हेल्प दे रखा है तो इसकी बी3 हेल्प का हम कन्वर्ट कर देंगे। ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हम प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे। अब ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम इस सब्जेक्ट को लिखेंगे, जो कि यहाँ पे ये एक पोजीशन ऑब्जेक्ट ही है तो अब इसका चेंजिंग रूप यानी कि ऑब्जेक्ट को ही यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट ही दे रखा है अब इसका ऑब्जेक्ट रूप यहाँ पे चेंज करके लिख देना है हिम, और क्वेश्चन मार्क के लिए क्वेश्चन मार्क लगा देना है। यहाँ पे ये ध्यान रखना कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए यानी कि डब्ल्यूएच वर्ड आ जाए तो सबसे पहले आपको उसी डब्ल्यूएच वर्ड को लिखना है। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे वेयर होता तो यहाँ पे वेयर लिखते, और यहाँ पे अगर यहाँ पे वाई होता तो हम यहाँ पे वाई लिखते, और यहाँ पे अगर यहाँ पे जो भी हमारे कहने का मतलब क्वेश्चन वर्ड होता है तो उसको यहाँ पे लिख देना है आपको।
वैन होता तो वैन आ जाता, हाउ होता तो हाउ, वेयर होता तो वेयर, यहाँ पे वाट होता तो यहाँ पे वाट आ जाता। कहने मतलब कोई भी क्वेश्चन वर्ड तो यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे अगला देखा है एज सी नॉट ब्रिंगिंग वाटर, तो यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब को अभी नहीं लिखना है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे सी है, तो सब्जेक्ट को हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट से चेंज कर देंगे। यहाँ पे वाटर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अब इस सब्जेक्ट की पोजीशन पर अब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन करके आएगा। तो पोजीशन सब्जेक्ट है, तो वाटर जो सब्जेक्ट इसका वाटर ही होता है, क्योंकि ये हमारा प्रोनाउन नहीं है। जो इसका चेंजिंग ग्रुप नहीं होता है, जिनका चेंजिंग ग्रुप नहीं होता है तो उसको सेम लिख दिया जाता है, क्योंकि वाटर का कोई प्रोनाउन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे वाटर अब सब्जेक्ट बन गया है। और ये सब्जेक्ट जो वाटर है एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है, तो सिंगुलर होने के कारण यहाँ पे एज का प्रयोग कर देना है। यहाँ पे नॉट के लिए ये उसी की पोजीशन पे हम इसको लगाएंगे। नॉट की पोजीशन है तो यहाँ पे नॉट, जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था तो हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन पे हेल्पिंग वर्ब, यानी कि उसके साथ वही सब्जेक्ट के लिए वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। नॉट की जगह पे नॉट, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म दे रखा है तो आईएनजी को हमें बीइंग में चेंज कर देना है। अब यहाँ पे ब्रिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है वो ब्रॉट होता है, इसको चेंज कर देना है। ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट से आपस में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे लेकिन ऑब्जेक्ट रूप इसका सी का हर होता है, उसको यहाँ पे चेंज करके लिख देना है, क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है। हमारा अगला एग्जाम्पल है व्हेन इज ही नॉट स्टीलिंग पेन्स, यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड देखा है तो इसका डब्ल्यू एच वर्ड, जो भी डब्ल्यू एच वर्ड होता है उसको सेम लिख देना है। तो यहाँ पे वैन आ गया, उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, लेकिन इस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे ये एज आए तो अब हमें इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है। अब इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, जो कि हमारा अब यहाँ पे हमने इसको इसके जगह पे ही की जगह पे हमने पेन्स जो ये सब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पे इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज करेंगे। ये प्लूरल है पेन्स, तो इसलिए यहाँ पे अब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आ रहेगा। नॉट के लिए नॉट आ जाएगा, आईएनजी फॉर्म को हमें बीइंग में लिख देना है, और स्टीलिंग का स्टोलन यहाँ पे कर देना है। और ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसकी जगह पे सब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन ही नहीं लिखना है आपको इसका, क्योंकि ऑब्जेक्ट का प्लेस है, तो इसलिए यहाँ पे इसका ही ना लिख करके इसका ऑब्जेक्ट रूप हिम को लिख देना और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अगला हमारा हु इज मेकिंग नॉइस, यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे हु का भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहते तो हु का हु कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे ज़्यादातर जो टीचर्स जो होते हैं वो हु को बाई होम स्टार्टिंग में लगा करके बनाते हैं, तो हम यहाँ पे हु का बाई होम कर लेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ की जगह पे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना करके इसका हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। ए नॉइस हमारा सिंगुलर है तो इसके अनुसार हम यहाँ पे एज का यूज करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये सब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। इसका थोड़ा स्ट्रक्चर याद रखना है, स्ट्रक्चर के अनुसार चलना होगा। यहाँ पे वैसे हेल्पिंग वर्ब का जहाँ पे वर्ब दे रखा है, इसको हम वर्ब को नहीं लिखेंगे, पहले हम इसके स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट लाएंगे। उसके सब्जेक्ट को लिखने के बाद आपको यहाँ पे हेल्पिंग यहाँ पे वर्ब को तोड़ना है। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म को हमें बीइंग में बदल देना है, और मेकिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है वो मेड होता है। यहाँ पे इसके बाद बाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम बाई को स्टार्टिंग में लगा चुके हैं, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा दें। थैंक यू।